क्या एआईएमआईएम के बढ़ते प्रभाव से डर गई है महागठबंधन? जेडीयू द्वारा भाईचारा यात्रा निकालने का मकसद कहीं एआईएमआईएम को रोकने का तो नहीं है प्लान? क्या सच में एमआईएम आने वाले चुनाव में महागठबंधन के लिए खड़ी कर देगी मुसीबत? जानिए कैसे एमआईएम महागठबंधन के लिए बन गई है गले की हड्डी। जी हां, साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में जिस तरीके से मुस्लिम इलाकों में जदयू का वोट बैंक घटा है, उसे देखते हुए जदयू टेंशन में है। इस बार जदयू भाईचारा यात्रा के जरिए बीजेपी और एआईएमआईएम को रोकने के लिए तैयारी कर रही है। जदयू का प्लान तैयार है। ये यात्रा 26 जिलों में 3 चरणों में पूरी होगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या जदयू मुस्लिम बहुल इलाकों में न सिर्फ पैठ बना पाए बल्कि उसे वोटों में कन्वर्ट कर पाएगी। जी हां, बिहार में एआईएमआईएम के बढ़ते प्रभाव से जदयू परेशान है। जदयू के नेता लगातार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। उसके प्रभाव को रोकने के लिए अब जदयू की तरफ से भाईचारा यात्रा हो रही है। ये यात्रा 3 चरणों में पश्चिमी चंपारण से शुरू होकर के 26 जिलों में जाएगी। ये वह इलाका है जहां जहां एआईएमआईएम का प्रभाव बढ़ रहा है। जब बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जहां एआईएमआईएम के 5 उम्मीदवार विधायक बने थे, जब वही जदयू के एक भी मुस्लिम उम्मीदवार ने जीत हासिल नहीं की थी। जब नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका था। ऐसे में नीतीश कुमार मुस्लिम वोट बैंक को भाईचारा यात्रा से कितना लुभा पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। जब बिहार में सीमांचल के 4 जिले हैं, जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है। जहाँ इसके अलावा 1 दर्जन लोकसभा सीटों पर भी मुस्लिम वोट बैंक अपना प्रभाव डालता है और जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कभी आरजेडी का MY समीकरण काफ़ी चर्चा में रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने उस समीकरण को ध्वस्त कर दिया। मुस्लिम वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बनाई और बीजेपी के साथ रहने के बाद भी कई सालों तक मुस्लिम नीतीश कुमार के साथ दिखे, लेकिन एआईएमआईएम की एंट्री के बाद अब पूरा समीकरण बदल गया है। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में स्थिति यहाँ तक बन गई कि नीतीश कुमार के एक भी मुस्लिम उम्मीदवार ने चुनाव नहीं जीता, जबकि वहीं सीमांचल में एआईएमआईएम ने 5 सीट जीत करके तहलका मचा दिया था। आरजेडी को भी एआईएमआईएम ने बड़ा झटका दिया और बिहार में 2020 में महागठबंधन की सरकार बन पाई। उसका बड़ा कारण एआईएमआईएम का सीमांचल में एंट्री माना जाता है। लेकिन जदयू के लिए इसलिए बड़ा झटका रहा है कि पिछले 15 सालों में ये पहला मौका था जब नीतीश कुमार का विधानसभा चुनाव में इतना खराब प्रदर्शन हुआ। इसका एक बड़ा कारण मुस्लिम वोट बैंक का नीतीश कुमार से दूर जाना भी माना जाता रहा है। अब उसी की भरपाई के लिए नीतीश कुमार की पार्टी ने भाईचारा यात्रा शुरू किया है। नीतीश कुमार अपने MLC खालिद अनवर को इसकी जिम्मेदारी दी है। पश्चिमी चंपारण से ये यात्रा शुरू हुई है और 40 दिनों तक की यात्रा चलेगी। शेखपुरा में यात्रा समाप्त होगी। 26 जिलों में जदयू का भाईचारा यात्रा होगा जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। ऐसे तो बीजेपी के खिलाफ इस यात्रा की बात कही जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार की नज़र एआईएमआईएम पर है, जिसे बीजेपी का बी टीम बता रहे हैं। जब लोगों को एआईएमआईएम से सचेत रहने के लिए जागरूक करेंगे। जब पिछले कुछ सालों में एआईएमआईएम के बढ़ते प्रभाव का असर साफ दिखा। जब पिछले साल विधानसभा के उपचुनाव में जदयू को गोपालगंज में भी करारी हार मिली थी और उसका बड़ा कारण एआईएमआईएम का वोट काटना भी रहा है। जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें एआईएमआईएम ने अच्छा खासा वोट काटा है और यही कारण है कि नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ा दी है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। जी हाँ, ये एआईएमआईएम के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन पार्टी पूरी तरीके से लोकसभा और फिर 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। यह पार्टी नेताओं का दावा है कि मुस्लिम समाज जदयू और आरजेडी को समझ चुका है, जो बीजेपी के खिलाफ माहौल बना करके सिर्फ वोट लेना जानती है। वहीं पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान का कहना है कि पहले भाईचारा बिगाड़ा है, घर घर शराब पहुंचा दिया, फिर शराबबंदी कर दिया। पहले आरएसएस बीजेपी को घर घर पहुंचाया, अब आरएसएस मुक्त बनाना चाहते हैं। इनके नजरें कहीं और निशाना कहीं है। लेकिन कुछ भी कर ले, जनता इन्हें समझ चुकी है, 2024 में हिसाब करेगी। वहीं पर जदयू नेताओं का कहना है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना चाहती है, या इसमें एआईएमआईएम जैसे दलों का सहारा लेती है। इसलिए पार्टी ने ये बड़ा अभियान चलाने का फैसला किया है। जदयू प्रवक्ता राहुल शर्मा का कहना है कि हम लोग एआईएमआईएम को रोकने में सफल रहेंगे। एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है। वहीं पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि एआईएमआईएम का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। उनका बयान राष्ट्र विरोधी और
फिर सनसनी पैदा करने वाला होता है। नीतीश कुमार की पार्टी कोई भी यात्रा निकाल ले, जहाँ इनकी जमीन खिसक गई है। एक तरफ सांप्रदायिक तत्वों को सपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ भाईचारा यात्रा निकाल रहे हैं। अब बिहार में ये सब चलने वाला नहीं है। योगी मॉडल बिहार में भी लागू होगा। आपको बता दें कि पश्चिमी चंपारण से शुरू होकर के पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और गोपालगंज में पहले चरण की यात्रा 14 अगस्त तक होगी। दूसरे चरण की शुरुआत 16 अगस्त से होगी, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जिला है। यहाँ से ये यात्रा 22 अगस्त तक चलेगी। तीसरे चरण की शुरुआत 28 अगस्त से सीवान से होगी और छपरा, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, मुंगेर, जमुई और शेखपुरा तक ये 6 सितंबर तक की यात्रा चलेगी। पूरी यात्रा में जदयू एमएलसी खालिद अनवर मुख्य भूमिका में रहेंगे और उनके साथ मंत्री जमा खान और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। यह यात्रा को सफल बनाने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। दोस्तों, ये अपडेट बस यहाँ तक। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कह सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। तो अभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।